हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विद स्टडी में स्वागत है। आज हम पाठ योजना क्रमांक 17 देखेंगे। इससे पहले 15 देख चुके हैं। पाठ योजना क्रमांक 16 में थोड़ी कुछ गड़बड़ी हो गई, मिस्टेक, इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया है। अभी कुछ दिन में उसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे का देख लेते हैं। पाठ योजना क्रमांक 17। तो सबसे पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। परिचयात्मक जानकारी में आप लोगों को छात्र अध्यापिका का नाम, मतलब आपका खुद का नाम आएगा या छात्र अध्यापक का नाम, अपना नाम आएगा यहाँ। कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, प्रकरण उत्सर्जन तंत्र, दिनांक जिस दिनांक को करें, समय 35 से 40 मिनट का, कालांश फर्स्ट। दूसरा पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। तो छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और तीसरा है छात्रों को जीव विज्ञान की सामान्य जानकारी देना। तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है विद्यार्थी उत्सर्जन तंत्र के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी उत्सर्जन तंत्र के चित्रों को बनाकर व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थी उत्सर्जन तंत्र को दैनिक जीवन में ज्ञान कर सकेंगे। चौथा है विद्यार्थी उत्सर्जन तंत्र की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। फिर है शिक्षण विधि। तो इसमें व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि का उपयोग करेंगे। पांचवा है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, उत्सर्जन तंत्र का चार्ट आदि, ठीक है। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी उत्सर्जन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सातवां पॉइंट है प्रस्तावना। तो इसमें क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। पहला है पेट जब दुखता है तो उसे क्या कहते हैं? पेट दर्द। पेट दर्द होने पर आप किसके पास जाते हैं? तो चिकित्सक के पास। चिकित्सक ने वृक्क में किसका होना बताया? पथरी का। पथरी होने से किस कार्य में बाधा उत्पन्न होती है? मूत्र त्याग या उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताइए। यहाँ छात्र निरुत्तर हो जाता है। जब छात्र निरुत्तर हो जाता है तो वहाँ से हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाता है। बच्चों, आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। 9वां पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में है 5 कॉलम बनाना है। क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला पॉइंट देखेंगे उत्सर्जन। पहला जो शिक्षण बिंदु है उत्सर्जन है। वह विधि जिसके द्वारा अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाता है। वह अंग जिनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जी अंग कहलाता है। छात्र सुन रहे हैं। यहाँ पर मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, ये डायग्राम बना देंगे, श्यामपट्ट कार्य में इसको चिपका देंगे, ठीक है। ये आप लोग जो कलरफुल शीट आते हैं उस पर भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा, या ब्लैक शीट पर भी बना के यहाँ लगा सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है उत्सर्जी पदार्थ। विभिन्न प्राणियों में निम्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। पहला पाचक, शरीर से अपचित पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। दूसरा श्वसनीय, श्वसन क्रिया द्वारा अशुद्ध वायु CO2 को शरीर से बाहर श्वसन अंगों द्वारा निकाला जाता है। तीसरा है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। विभिन्न प्रकार के प्राणियों द्वारा विभिन्न विधियों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे मानव में उत्सर्जन। तो मानव में उत्सर्जन, मनुष्य में उत्सर्जन का कार्य विशेष अंग किडनी, वृक्क के द्वारा किया जाता है। मनुष्य में 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय एवं 1 यूरेथ्रा पाया जाता है। यहाँ पर छात्र सुन रहे हैं। अब मानव में उत्सर्जन के अंदर ही पहला पॉइंट आ जाएगा वृक्क या किडनी। तो वृक्क का रंग लाल भूरा, सेम के बीच की आकृति के समान संरचना, उधर गुहिका इधर उधर स्थित होते हैं। वृक्क के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण होता है। इसी झिल्ली द्वारा वृक्क उदर गुहिका की पृष्ठीय दीवार से जुड़े रहते हैं। मनुष्य में वृक्क का आकार 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। वयस्क मनुष्यों में किडनी का भार 120 से 170 ग्राम तक होता है। दोनों किडनी समान दशा में स्थित नहीं होती है। दाईं किडनी बाईं किडनी की अपेक्षा कुछ नीचे की ओर स्थित होती है। किडनी की अवतल सतह पर एक गड्ढा होता है जिसको वृक्क नाभि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर छात्र सुन रहे हैं। आप लोग चाहें तो स्पेशल यहाँ पर मानव में उत्सर्जन तंत्र, यहाँ डायग्राम तो बना ही दिया है। अगर आप स्पेशल वृक्क का चाहते हैं तो यहाँ पर बना के चिपका सकते हैं, ठीक है।
वैसे हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है जिसमें पूरा उसका उत्सर्जन तंत्र ही आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो स्पेशल एक वृक्क किडनी का डायग्राम बना के यहाँ चिपका सकते हैं श्याम पट्टकारी में। दूसरा है वृक्क नाभि। वृक्क नाभि से मूत्रवाहिनी एवं रीनल शिरा बाहर निकलती है और रीनल धमनी किडनी के अंदर प्रवेश करती है। किडनी का आंतरिक भाग 2 क्षेत्रों में भिन्नित होता है। बाहरी परिधीय ऊतकीय भाग को कार्टेक्स कहते हैं और आंतरिक ऊतकीय क्षेत्र को मेड्यूला कहते हैं। वृक्क नाभि से अंदर की ओर मूत्रवाहिनी विस्तारित होकर चपटी कीप के समान गुहिका बनाती है। इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। मेड्यूला में शंक्वाकार पिरामिड्स पाए जाते हैं। इसमें नेफ्रॉन की संग्रहणी नलिका एवं स्खलन नलिका स्थित होती है, ठीक है। यहाँ पर छात्र सुन रहे हैं। चौथा पॉइंट है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो मनुष्य के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है और रक्त में पहुंचकर वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन में पहुंचती है। यह विधि 3 चरणों में पूर्ण होती है: अति सूक्ष्म निस्पंदन, पुनः अवशोषण या स्त्रावण। इधर छात्र सुन रहे हैं। अब इसमें पहला अति सूक्ष्म निस्पंदन। यह क्रिया किडनी के बोमेन संपुट में होती है। बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस की भित्ति आपस में मिलकर अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में छानने का कार्य करती है। दूसरा पुनः अवशोषण। बोमेन संपुट में रक्त में उत्सर्जित पदार्थों के साथ छनकर कुछ उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, जल, लवण आदि भी आ जाते हैं। मूत्राशय से आवश्यकता अनुसार मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पुनः अवशोषण की क्रिया मूत्राशय से आवश्यकता अनुसार मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पुनः अवशोषण की क्रिया नेफ्रॉन के स्रावी भाग में होती है, ठीक है। यहाँ पर छात्र सुन रहे हैं। ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे देखेंगे। 10वां पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न। उत्सर्जित तंत्र किसे कहते हैं? दूसरा, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि कितने पद में होती है? 11वां कक्षा कार्य। तो अति सूक्ष्म निस्पंदन क्रिया कहाँ होती है? 12वां है गृह कार्य। उत्सर्जन क्या है? मनुष्य में उत्सर्जन क्रिया को समझाइए श्याम पट्टकारी अनुसार। तो श्याम पट्टकारी में आप लोगों को अपनी पूरी जानकारी, मतलब छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश, फिर इसको शॉर्ट में लिखना है। उत्सर्जन तो वह विधि जिसके द्वारा अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ कितने प्रकार का? पाचक, श्वसनीय, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ठीक है। ये हमने उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पर हमारा पाठ योजना क्रमांक 17 समाप्त होता है। आप लोग इसमें अलग से भी वृक्क का जो मैंने डायग्राम बनाया है बताया, वो बना के अलग से आप लगा सकते हैं स्पेशल। तो ये वीडियो यहीं पर लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के साथ इसी प्रकार अच्छे वीडियो शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।